बाहर जाते वक्त आप मेकअप करो ना करो, कोई जरूरी चीज लो ना लो, ये बहुत जरूरी है इसे लेना। और इसे लगाए बगैर बाहर प्लीज मत जाइए। लॉकडाउन खुला है, बीमारी गई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइडियल चैनल पर। मैं हूं चंदा और आप लोग देख रहे हैं आइडियल चैनल। आज हम अनलॉक 1 महाराष्ट्र का पहला दिन जो है अनलॉक का, उसके बारे में बात करेंगे। आज मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी थी, इसलिए मुझे बाहर निकलना पड़ा। अनलॉक हुआ है, कोरोना गया नहीं है, तो कृपया बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें और सारे सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखें। सरकार के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने अपनों के लिए। हर जगह आप जाएंगे तो सैनिटाइजर अवेलेबल होगा, फिर भी आप अपना सैनिटाइजर जरूर लेकर जाएं, मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। ये जो 3 चीजें हैं ना, सभी के लिए बहुत जरूरी है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अपनों की सुरक्षा के लिए। जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र में 2.5 लाख के ऊपर केस चले गए हैं, तो अब जिम्मेदारी हम पे आ गई है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी कोई जगह बची नहीं है। आज अनलॉक आज है 8 जून और आज के दिन सबसे पहले अचानक मास्क लगाना अपने आप में डिफिकल्ट है, मगर लगाना तो पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना कंफर्ट जोन देखकर मास्क को चूज करें। मेरे पास 2 है, ये 3 लेयर वाला और ये क्लॉथ का। क्लॉथ वाले में मुझे सफोकेशन हुआ क्योंकि वो बहुत टाइट था। ये कंफर्ट है, इलास्टिक के साथ थोड़ा ढीला है, इसलिए कंफर्ट है। तो मैं तो रेडी हूँ भाई। बहुत दिनों के बाद बाहर का दर्शन कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन खुल गया है तो सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। वैसे भगवान जी हमारे लॉकडाउन में नहीं थे, ओपन ही रहते हैं। बम बम बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लॉकडाउन पूरी तरह से खुल गया है। लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है पूरी तरह से। ये देखो, मेट्रो का काम भी चल रहा है। देखते हैं। बीमारी का ग्राफ तो बहुत जोरों से बढ़ रहा है, तो जितना हो सके बिना जरूरत बाहर ना निकले, प्रिकॉशन लें, मास्क पहने, सैनिटाइजर करें। अब हम चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ये बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ दुकानें चालू हैं, कुछ बंद है, क्योंकि ये कंटेनमेंट जोन है। तो कंटेनमेंट जोन के लिए तो कोई रियायत नहीं है। एसेंशियल चीजें खुली हुई हैं, जैसे बैंक हो गया, मेडिकल स्टोर हो गए, कुछ किराना स्टोर्स भी खुले हुए हैं जो होम डिलीवरी दे रहे हैं। तो बहुत जरूरी होने पर ही निकला जाता है। और आज बहुत जरूरी 2 चीजें लेनी है मुझे, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। दूसरी बात, महाराष्ट्र बिगेन 1 स्टार्ट हो गया है, यानी महाराष्ट्र अनलॉक होने चालू हो गया है। बहुत सारी रियायतें दे दी है, लगभग खुल गया है। आज ही के दिन सुबह सुबह हमारे फ्रेंड्स ने हमको बताया कि पहले दिन ही जाम लग गया था हाईवे पर। अब करे भी क्या, जैसे ही अनलॉक हुआ सभी को ऑफिस में 10% अटेंडेंस के साथ बुलाया गया है। यानी एक ऑफिस में अगर 100 लोग काम करते थे तो 10 लोग आना जरूरी है। अब ये 10 लोग जाएंगे कैसे? तो जिनके पास अपने पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन है वो तो निकालने ही पड़ेंगे। सुना है बीएसटी और ऑटो रिक्शा भी चालू हो गई है। बीएसटी को सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन महाराष्ट्र का जो क्राउड है, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबिलिटी है कि सोशल डिस्टेंस पार पाएगी बीएसटी। ऑटो में 2 लोग अलाउड हैं ड्राइवर के बाद। तो शेयरिंग में जो लोग जाते थे उनके लिए समस्या हो सकती है। तो पहला काम तो मेरा हो गया है। मैं आई थी बाबू की बुक्स लेने, जो यहाँ पर है।
तो एक काम डन हो गया, अब देखते हैं दूसरे काम को। पहली जरूरत थी मेरे बाबू की बुक्स लेनी थी मुझे, तो ये रहा वो बाबू का बुक्स। कहा तो है कि सब कुछ है इसमें, जरूरत की तरफ बढ़ते तो चेक करना पड़ेगा वहाँ जाके। स्कूल जाना, घर पर नहीं। घर पे ही पढ़ना है, स्कूल क्या जाना है? स्कूल खुलेगा तब जाएगा ना। कब खुलेगा? जब खुलेगा तब तक घर पे पढ़ाई करेंगे। घर पे बोर हो गया, पहले स्कूल में बोर होता था, अभी घर पे बोर हो रहा है, अभी स्कूल जाना है। क्या बात कर रहा है? घर पे कौन बोर होता है? नहीं, स्कूल जाना है तो लॉकडाउन खुलना पड़ेगा ना उसके लिए। जुलाई में सब चालू हो रहा है। अच्छा, मैं इस वक्त हूँ स्टार बाजार में, शॉपिंग करने आई हूँ। सब लोग डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, तो चलते हैं। हाँ तो बाबू सिंह, आप क्या करना चाहते हो? करिए। सलमान खान कुछ भी ऐसा करता है, मुझे पता है स्कूल नहीं जाते, बराबर नहीं करता। तो आज जो शॉपिंग की है मैंने, सब कुछ क्वारंटाइन करने के लिए यहाँ रख दिया है। ये इसे 24 से 36 घंटे तक रखूंगी। ऐसे तो रखना 72 आवर्स चाहिए, यानी 3 दिन कम से कम रखना चाहिए। देखते हैं, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं रखेंगे, अदरवाइज उस जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी ना उसको मैं पहले अच्छे से सैनिटाइज करूँगी, चाहे वो खाने की चीज़ें हो या कुक करने वाली चीज़ें हो। जिस तरह से सैनिटाइज करना ज़रूरी है वो मैं करूँगी। दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि किस तरह से लॉकडाउन तो खुल गया है, लगभग सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, मगर कोरोना गया नहीं है। ऐसे ऐसे केस, ऐसी ऐसी स्टडीज़ आ रही हैं सामने की सुन के डर लग रहा है। तो बेहतर है जिन लोगों को ज़रूरी नहीं है वो घर से बिल्कुल ना निकलें। शॉपिंग भी करें ना तो ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करें। आज मैं स्टार बाज़ार गई थी। स्टार बाज़ार में हर चीज़ को छूने में ना डर लग रहा था, कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है, कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, कहीं यहाँ इन्फेक्शन तो नहीं है। जाने को मैं गई थी बट बहुत डर लग रहा था। हर चीज़ को ऐसे शक की नज़र से देख रही थी, कहीं इन्फेक्शन वाला किसी ने हाथ तो नहीं लगाया है। तो इस डर से बचने के लिए बाहर जाए ही ना। और बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों का ना ऑनलाइन स्टडी चालू हो गया है, तो पेरेंट्स को बुक्स वगैरह लेने जाना ही पड़ रहा है। तो बुक्स भी ले आई हूँ मैं आज अपने बाबू का, और उसको भी क्वारंटाइन के लिए रख दिया है। जो भी करें बहुत संभल के, सुरक्षित, सावधानी के साथ, बेमतलब का क्यों लफड़े में पड़ना। तो ये था अनलॉक का पहला दिन, जहां मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ों की शॉपिंग भी की और सेफ्टी का भी ख्याल रखा। मैं फिर से कहूँगी कि जो लोग ठीक हुए हैं ना, उनका इंटरव्यू मीडिया दिखाए, उनके एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो दहशत है ना कोरोना की थोड़ी सी कम हो सके। जीना तो पड़ेगा जो है जैसा है, जब तक मेडिसिन नहीं आ जाती, जब तक इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं आ जाता, तो सेफ्टी फीचर्स के साथ जीना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए जो लोग ठीक हुए हैं ना, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया को कवर करना चाहिए, ताकि लोगों में जो दहशत फैली हुई है वो कम हो जाए, और जो बहुत ज़रूरत है ना उन्हीं को निकलना चाहिए। मैं जानती हूँ, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, तो मुझे पता है कि इस समय लोगों को रोजी रोटी की टेंशन है, इसलिए लोग निकल रहे हैं। घूमना फिरना तो इस समय कोई प्रेफर नहीं कर रहा है। कई बार मैंने देखा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि इन्फेक्टेड लोगों के साथ, जिनको कोरोना है, उनके साथ रहने वालों को कोरोना नहीं हो रहा है, मतलब लोगों को, मगर जो कहीं किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो हो जा रहा है। तो इस कोरोना का ना कोई दीन धर्म ईमान है नहीं, कब किसको कहाँ कैसे हो जाएगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर इसके साथ जीना है तो इसकी सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखें। इससे क्या सावधानी बरती जा सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, पूरे लोग परेशान हैं। इसको किस तरह से सेल्फ आइसोलेशन से भी ठीक किया जा सकता है, ये एक्सपीरियंस लोगों का अगर मीडिया शेयर करती है तो ये सभी के लिए काम का हो सकता है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को ज़्यादा फॉलो और शेयर करेंगे ना, तो शायद मीडिया को ये समझ में आए कि भाई बस बहुत हो गया नेगेटिविटी फैलाना, अब कुछ ऐसी खबर दिखाएं जिससे लोगों में हिम्मत आए, इसके साथ जीने का तरीका सीख लें और कैसे सेफ्टी रखना है वो भी सीखें।